तो वेक्टर में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एसटीपी, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देख लिया, स्केलर और वेक्टर होता है। ऐसे तीन वेक्टर का प्रोडक्ट भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और सबसे पहले अपन आज करने वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो हेडिंग डालें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में एसटीपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो नोटेशन है वो ये होता है ए क्रॉस बी डॉट सी। जैसे ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, ठीक है, उस वेक्टर का सी वेक्टर से हम डॉट लेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर का हम सी वेक्टर से अगर डॉट लेंगे तो रिजल्टेंट स्केलर आएगा। तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, स्केलर है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, इसी चीज को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मतलब पहले तो अपन ये समझे तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा कैसे, और जिसमें रिजल्ट क्या है, स्केलर आए। तो पहले ए का क्रॉस करा बी से, दो वेक्टर का क्रॉस करके तीसरे से उसका डॉट कर दिया, तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर आएगा। और इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, ऐसे बॉक्स बना के ए बी सी, है ना, जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं ए बी सी, इसको बोलते हैं हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजल्टेंट के स्केलर है, ठीक है, और उसके बाद इसको बॉक्स बना के भी ऐसे लिखा जाता है। अब इसका डेफिनेशन है क्या, ठीक है, बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos अल्फा साइन अल्फा इंटू cos बीटा। ठीक, ये जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, एंड बीटा इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर perpendicular to plane A and B and वेक्टर C। कुल मिला के हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि A क्रॉस B वेक्टर और C वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है ना, वो क्या है, बीटा है, वो क्या है, बीटा है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब ये आया कैसे, यस सर। ये आया कैसे, तो इसके लिए हमें इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ना, पैरेललेपाइप्ड करके एक फिगर बताया था कि जो पैरेललोग्राम से बनता है ना, जैसे किसी रूम की दीवारें और छत और फ्लोर को कंसीडर करते हुए वॉल्स को अगर थोड़ा सा स्लाइड टेढ़ा कर दें तो पैरेललेपाइप्ड बनता है ना। तो पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2, नाउ पॉइंट नंबर 3, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे तो वहां से समझ में आएगा कि ये कैसे आया। एक से
ठीक है। जैसे तीन वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनसे तो बेस बना लिया हमने। ठीक, अब हमने क्या करा, इसके चारों कोनों पे एक सी वेक्टर रख दिया। जैसे बी वेक्टर ये है, थोड़ा मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। सी वेक्टर हमने इसकी साइड वाली वॉल्स बनाने के लिए यूज कर लिया। ठीक, तो ये आपका पैरेलल पाइप बन गया भाई, जिसके लिए एक वेक्टर इसी पॉइंट से निकलने वाला, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है और एक वेक्टर सी वेक्टर है। ठीक है जी। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, अल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो एक बात बताओ, मोड ए मोड बी इंटू साइन अल्फा, ये क्या है? क्या ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस का? यस सर। है ना? तो देखो, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा ऐसा, दिस वेक्टर इज ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इस वेक्टर के साथ सी का डॉट लिया गया, सी का डॉट लिया गया, तो ये एंगल हमने क्या बोला, गामा है। किसके बीच? ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच और जो सी वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। तो बेसिकली देखो, अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन अल्फा, ये तो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ बेस, और उसके बाद सी कोस बीटा, सी कोस, सॉरी ये बीटा है ना, बीटा, इसको बीटा बोला मैंने, बीटा, सी कोस बीटा, क्या इसकी हाइट है ये, इसका इस पे प्रोजेक्शन है। हाँ जी, देखो इसकी जो प्रोजेक्शन होगा इस पे खड़ी वॉल पे, यही तो हाइट होगी इसकी, ये वाली, इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है कि ये चीज बेस दिखाता है, ये चीज हाइट दिखाती है? यस सर। तो बेसिकली ये क्या है, प्रिज्म है ना, और प्रिज्म में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यस सर। तो बेसिकली बॉक्स एबीसी आपको क्या दे रहा है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप हुज वेक्टर्स, एक ही वर्टेक्स से तीन वेक्टर्स डाइवर्जिंग नेचर में अगर एबीसी हैं, तो बॉक्स एबीसी आपको क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। बस, तो ए क्रॉस बी डॉट सी गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आया, वो ऊपर गया, उससे एरिया आ गया मैग्नीट्यूड वाइज, और उसको डॉट कर दिया तो हाइट आ गई, तो एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम आ गया। तो न्यूमेरिकली ऐसे है, ज्योमेट्रिकली इसका ये मतलब है। ठीक है जी, इसको नोट कर लें। एक चीज शुरू में यहां पर मैं और बता दूं, जैसे तीन वेक्टर के बीच आदमी क्या हो सकता है, क्या क्या सोच सकता है, क्या है, क्या इसका कोई मतलब है, ए डॉट बी डॉट सी का कोई मतलब है डॉट का? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये भी मैंने बताया था, ये मीनिंगलेस है, ये ऊपर वाला तो वैसे ही मीनिंगलेस है,
ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये क्या होगा, या तो ये होगा और या ये होगा, तो इसलिए हमें बताना मुश्किल है, तो ये भी ऐसे लिखना भी गलत है। लेकिन अगर कभी मान लो ऐसा लिखा हो A डॉट B क्रॉस C, ब्रैकेट नहीं लगाया, मान लो ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A का डॉट किससे है? B क्रॉस C से, क्योंकि A डॉट B पे ब्रैकेट लगा दोगे तो स्केलर का वेक्टर से क्रॉस नहीं हो सकता। इट मींस B क्रॉस C वेक्टर का A से डॉट होगा, तो बेसिकली ये भी क्या है? बॉक्स ABC। ठीक है जी। क्लियर है? अभी ठीक। बोलो, बेटा दे। Yes, sir. ना ऑब्वियसली जैसे बाकियों में हमने पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी हैं, वैसे ही इसके बारे में लिख लेते हैं हम। अब पहले तो एक बात बताओ, जैसे जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये ए, ये बी और ये सी, तो अगर मैं बोलूं आपको कि ए क्रॉस बी डॉट सी करूं, तो ए क्रॉस बी मतलब एरिया इंटू वॉल्यूम हाइट, या मैं बोलूं आपको बी क्रॉस सी करूं, बी क्रॉस सी, तो इस वाले फेस का वो एरिया आ जाएगा, और उसका ए से डॉट कर दूं तो भी हाइट आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं बी क्रॉस सी डॉट ए, या मैं बोलूं मैं ऊपर वाली साइड वाली वॉल का लेता हूं ना, जैसे ये बी क्रॉस सी था, अब मैं ए क्रॉस सी लूंगा, है ना, इधर वाली वॉल का ले लूं, ए क्रॉस सी साइड वाली वॉल का एरिया, और इनटू डॉट कर दूं बी से, तो सी क्रॉस ए डॉट बी, तो भी वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां से क्या पता चला? बॉक्स एबीसी, बॉक्स बीसीए और बॉक्स सीएबी, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चले, अगर साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी बीसीए सीएबी, तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को समझने का एक और तरीका है। चलो ऐसा करो, प्रॉपर्टीज में आप नंबर 1 पता है क्या लिखना, ये लिखना, अगर मान लो ए को मैं बोलता हूं A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर को मैं बोलता हूं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और सी वेक्टर को बोलता हूं C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि A क्रॉस B डॉट C निकालो, तो आप पहले तो A क्रॉस B निकालोगे, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, और उसके बाद डॉट करोगे C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। जब इसका इससे डॉट करोगे तो क्या ये आएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, डिटर्मिनेंट आएगा एक। बोलो, ये डिटर्मिनेंट आएगा? Yes, sir. अब डिटर्मिनेंट में साइक्लिक ऑर्डर में चलो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो। No, sir. हाँ,
तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखें आप, ये लिखें, अगर ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो बॉक्स एबीसी ये होता है, बॉक्स एबीसी ये होता है। ठीक, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, चाहे तो ऐसे एरिया से समझ ले, चाहे डिटर्मिनेंट से समझ ले, कि साइक्लिक ऑर्डर में डिटर्मिनेंट में रोज वगैरह चलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एबीसी लिखा है या बी सी ए लिखा है या सी ए बी लिखा है, ये डिटर्मिनेंट सेम ही वैल्यू देगा। तो साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर चलने पे एबीसी बीसी ए सी ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों आपस में बराबर है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। तीसरी चीज, अगर मैंने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी और लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो मैं कह रहा हूं ये भी सेम है, क्योंकि देखो इससे भी यही डिटर्मिनेंट बनेगा और इससे भी यही डिटर्मिनेंट बनेगा सेम ऑर्डर का। या ऐसे देख लो, ए क्रॉस बी डॉट सी करा या बी क्रॉस सी करा और फिर डॉट ए करा, तो भी वॉल्यूम आ रहा है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या पता चली कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। ये प्रॉपर्टी यहां ध्यान रखनी है, प्रॉब्लम्स में काम आएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर तीन वेक्टर इस ऑर्डर में दिए हैं, बॉक्स एबीसी पूछा है, तो उनके रो वाइज लगा दो एलिमेंट्स, है ना, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, रो और डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दो तो बॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखो तो भी वैल्यू पे कोई बॉक्स पे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है? प्रॉपर्टी नंबर 4, अब आपको पता है, अब अपन डिटर्मिनेंट की तरफ से सारी प्रॉपर्टियां खेल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर के ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, तो अब आप डिटर्मिनेंट के नजर से सोचो, पहले रो में क्या आएगा, के ए1 के ए2 के ए3, और डिटर्मिनेंट में किसी भी रो से कुछ बाहर लिया जा सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के टाइम बॉक्स एबीसी, मतलब ये लिखा हो अगर के ए एल बी एम सी, तो क्या आप इसको के एल एम बाहर लिख के बॉक्स एबीसी लिख सकते हो? यस सर। ठीक है जी। तो अब अपन ये अगर समझ गए तो यहां से ये भी समझ जाएंगे कि अगर ऐसा लिखा है ए बी और इधर लिखा है सी प्लस डी, तो क्या इसको मैं तोड़ के दो डिटर्मिनेंट लिख सकता हूं, ए बी सी प्लस ए सी ए बी डी। डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, दो रो को सेम रख के तीसरे रो को आप स्प्लिट कर सकते हो, तो सेम कहानी है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो जीरो हो जाए तो उसका वेक्टर डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो अगर कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो ऑब्वियसली बॉक्स एबीसी क्या होगा, जीरो होगा। ये तो अपन वैसे भी समझ सकते हैं, एक साइड ही नहीं बचेगी तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा पैरेललोपाइड का। और अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हो गए, मान लो ए लैम्डा ए और ये सी हो गया, तो लैम्डा को बाहर लेके दोनों रो सेम हो जाएंगे तो भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। और इसको ज्योमेट्रिकली ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो वेक्टर कोलिनियर हो गए तो उनका क्रॉस करने पे जीरो आएगा, आंसर खत्म। यस। हाँ, तो इन सबको आप प्रॉपर्टीज की तरह भी याद रखें और समझे भी साथ साथ में कि अगर मैं आपसे पूछूं एबीसी जीरो है तो क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, हो सकता है वेक्टर ए जीरो हो, या हो सकता है वेक्टर बी जीरो हो, या हो सकता है वेक्टर सी जीरो। अगर उसने कह दिया नॉन जीरो वेक्टर है तो हो सकता है कि कोई दो वेक्टर कोलिनियर हो, कि ए बराबर कोलिनियर बी हो, या बी सी के कोलिनियर हो, या ए सी के कोलिनियर हो। क्योंकि अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो बॉक्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि पैरेललोपाइड नहीं बन पाएगा। पैरेललोपाइड होने के लिए तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, याद है ना। बोलो। यस सर। और अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि नॉन जीरो वेक्टर है और नॉन कोलिनियर है, मतलब
अब सोचो, ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है, ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो है, ना मैग्नीट्यूड ऑफ सी जीरो है, और कोई दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब उनका साइन भी जीरो नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या जीरो होगा, कोस बीटा जीरो होगा। मतलब कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर आया उसका और सी वेक्टर का डॉट जीरो हो गया, मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, मतलब सी ए बी के प्लेन में आ गया। देखो एक मैग्नीट्यूड कोई जीरो नहीं है, ठीक है, ना ही कोई कोलिनियर है, मतलब कि कोई भी दो का क्रॉस लोगे तो उनके बीच का साइन जीरो नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोस वाला फैक्टर जीरो होगा। तो कोस वाला फैक्टर कब जीरो होगा, जब ए क्रॉस बी उनके, जब ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक ही प्लेन में है, ए क्रॉस बी ऊपर आ गया, अब ये ए क्रॉस बी है खड़े वाला मार्कर, और सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब सी इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। दिस इज द कंडीशन दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, इट मींस देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। बहुत जबरदस्त बात निकल के सामने आई है, ध्यान रखा। इफ नॉन जीरो कोलिनियर मींस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कॉस बीटा इज जीरो। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो जिस तरह दो वेक्टर परपेंडिकुलर के लिए आप ए डॉट बी करते हो, कोलिनियर के लिए ए क्रॉस बी करते हो, तीन वेक्टर कोप्लेनर के लिए बॉक्स एबीसी जीरो किया करोगे, याद रखना। ठीक। नाउ बॉक्स एबीसी मैक्सिमम क्या हो सकता है और कब होगा, बॉक्स एबीसी मिनिमम क्या हो सकता है और वो कब होगा, बॉक्स एबीसी का मोड मैक्सिमम क्या हो सकता है और वो कब होगा, बॉक्स एबीसी, भाई बॉक्स है ये, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो कैसे भी आ सकती है, वो साइक्लिक ऑर्डर आप कैसे लेते हो डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी नंबर 10 बोल दो इसको, है ना, बीच में मैं एक नो और लिखा रहा हूँ, है ना, इसके पहले मैं 9 नंबर एक और लिखा रहा हूँ। वो एक बस थोड़ा सा याद रखना है कि अगर मान लो बॉक्स एबीसी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो इट मींस वेक्टर ए बी एंड सी मेक्स राइट हैंड सिस्टम, मेक्स राइट हैंड सिस्टम। जैसे ए क्रॉस बी करोगे सी आएगा, है ना, जैसे मान लो अभी पैरेलल में ए क्रॉस बी करा था, ऊपर गया, तो उसमें और सी के बीच में एंगल क्या था, 0 से 90 के बीच है, तभी तो वो कोस 90 कोस एक्यूट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन तो 0 से 180 के बीच हमेशा ही पॉजिटिव आना है। कोस वाला फैक्टर ही पॉजिटिव या नेगेटिव को डिसाइड करेगा। इट मींस जो मैंने फिगर बनाया था उस फिगर के हिसाब से बीटा शुड लाई बिटवीन 0 टू π/2। और अगर आपका बॉक्स एबीसी नेगेटिव आता है, इट मींस बीटा इज लाइंग बिटवीन π/2 टू π, एंड वेक्टर एबीसी आर कॉल्ड द सिस्टम मेकिंग लेफ्ट हैंड सिस्टम, है ना, मतलब मेक्स लेफ्ट हैंड सिस्टम, ऐसा बोला जाता है इन जनरल। कोई दिक्कत इसमें? टर्म्स है, अगर वो पॉजिटिव है तो राइट हैंड सिस्टम बोलेंगे, नेगेटिव है तो उसका फिजिकली मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली मतलब है कि ए क्रॉस बी और सी के बीच एंगल अगर एक्यूट है तो राइट हैंड सिस्टम है, और ऑब्ट्यूज है तो लेफ्ट हैंड सिस्टम है। क्लियर है? चलो अब इसकी बात करते हैं। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, वो कब होगा, जब अल्फा बराबर क्या होगा 90 डिग्री और बीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, ऐसे ही होगा भाई। सीन क्या होगा उस टाइम पे, ए और बी ऐसे परपेंडिकुलर है ताकि ए क्रॉस बी में कोई दिक्कत नहीं है, और सी एकदम उसके ऊपर खड़ा जा रहा है, मतलब परफेक्ट क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, उस केस में ये भी 90 है और ये भी 90 है, ए क्रॉस बी के साथ में ही आ गया सी, दोनों पैरेलल है इस केस में। ठीक है जी, तो अल्फा 90 बीटा 0, जो मैंने फिगर में अल्फा बीटा नाम दिया था। मिनिमम क्या हो सकता है, माइनस ऑफ मोड ए माइनस ऑफ मोड बी इंटू सी, जब अल्फा तो 90 हो जाए पर बीटा कितना हो जाए, पाई हो जाए, पाई,
जैसे मान लो सी नीचे आ जाए और ए क्रॉस बी आपका ऊपर चला जाए, ठीक है। मोड की वैल्यू मैक्सिमम ऑब्वियसली क्या होगी, मोड ए मोड बी मोड सी, व्हेन अल्फा बराबर 90 हो जाए और बीटा बराबर क्या हो जाए 0 या पाई। और मोड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, जब क्या हो जाए बीटा बराबर क्या हो जाए 90 हो जाए, मतलब एक ही प्लेन में आ जाए वेक्टर। क्लियर है? यस सर। ठीक। सर हाँ जी, तो लास्ट के उसमें अल्फा 0 या पाई भी हो सकता है। इसमें लास्ट में यस सर। हाँ हाँ ठीक है, बोल सकते हो, कोलिनियर हो जाए मतलब, है ना। ठीक है, अगर नॉन कोलिनियर नॉन जीरो है तो फिर बीटा 90 ही होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11, बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, दिस इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। आया कैसे, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो भाई। दिस बॉक्स एबीसी का मतलब क्या होता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो बॉक्स एक्स वाई जेड का क्या मतलब होता है, एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड, यही होता है। अब इसको खोलोगे अंदर तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी के साथ डॉट सी प्लस ए, ये 0 हो गया। अब देखो ए क्रॉस बी का डॉट करोगे सी से तो पहली टर्म जो आएगी क्या वो बॉक्स एबीसी आ जाएगी। फिर ए क्रॉस बी का ए से डॉट करोगे तो वो आएगा बॉक्स ए बी ए, वो 0 हो जाएगा। फिर ए का सी से करोगे फिर वो भी बॉक्स 0 हो जाएगा। फिर ए सी का ए से करोगे वो भी बॉक्स 0 हो जाएगा। फिर बी का सी से करोगे वो भी बॉक्स 0 हो जाएगा। फिर बी सी ए से करोगे वो बॉक्स बी सी ए आएगा, और बी सी ए और ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में सेम है तो ये बॉक्स ए बी सी का ट्वाइस आ जाएगा। कोई परेशानी? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक, एक प्रॉपर्टी और है जो आपको याद रखनी है। सपोज एल वेक्टर है, मान लो 3 वेक्टर है ए बी सी, उसके टर्म्स में दे रखा है अल्फा 1 ए वेक्टर, अल्फा 2 बी वेक्टर, अल्फा 3 सी वेक्टर। ऐसी एम वेक्टर दे रखा है, मान लो बीटा 1 ए वेक्टर, बीटा 2 बी वेक्टर, बीटा 3 सी वेक्टर। ऐसी एन वेक्टर दे रखा है, गामा 1 ए वेक्टर, गामा 2 बी वेक्टर, गामा 3 सी वेक्टर। तो बॉक्स एलएमएन जो होता है ना वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3, बॉक्स एबीसी। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया a माइनस 3b 2b प्लस 5c एंड 3c माइनस 2a, बॉक्स क्या होगा। तो दो तरीके हैं, एक तो बेसिक ऐसे खोल के कर दोगे a माइनस 3b क्रॉस 2b प्लस 5c डॉट 3c माइनस 2a। अब देखो आपको पता है, थोड़ा सा अगर आपने उसको समझा तो थोड़ा क्विकली चल सकते हैं कि a क्रॉस 2b से आएगा a क्रॉस 2b, फिर आएगा a क्रॉस 5c,
फिर बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस 3b क्रॉस 5c। अब 3c माइनस 2a। अब देखो ए बी सी से यहां से बनेगा, एक तो बनेगा बॉक्स ए 2b 3c, और फिर ए का सी से सी 0, ए सी का ए से 0, बी सी का सी से 0, बी सी का ए से अगेन माइनस 3b प्लस 5c माइनस 2a। स्केलर बाहर निकाल सकते हो, तो ये आ गया 6 बॉक्स एबीसी, यहां से माइनस माइनस प्लस 6 5 30 बॉक्स बीसीए। बीसीए हो या एबीसी हो, एक ही बात है, तो अल्टीमेटली आंसर इज 36 बॉक्स एबीसी आ गया। ये तो हो गया सिंपल तरीका। मेथड 2 शॉर्टकट है कि आपको तीन अलग वेक्टर एबीसी के टर्म्स में है, तो डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि बॉक्स एबीसी तो आई क्या, साथ में डिटर्मिनेंट ए का 1 बी माइनस 3 0, ए का 0 बी का 2 5 माइनस 2 0 3। सॉल्व कर लो, 36 ही आएगा। ठीक है जी। क्लियर है? यस सर। ठीक। एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखें, बस उसके बाद अपन इस पे एग्जाम्पल करेंगे। जो भी नंबर था अपना नेक्स्ट, कभी ऐसा हो कि अल्फा बीटा गामा डॉट ए बी सी। अब तुम सोचोगे सर ये स्केलर तो बीच के डॉट का क्या मतलब है, तो ये सिंपल वाला डॉट है, ये वेक्टर वाला डॉट नहीं है भाई। दो स्केलर क्वांटिटी तो गुना हो ही सकती है ना, 4 इंटू 5 है ना, तो ये बस वो है। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, अल्फा डॉट ए, देखो अल्फा का ए से डॉट, बीटा का ए से डॉट, गामा का ए से डॉट, फिर अल्फा का बी से डॉट, बीटा का बी से डॉट, गामा का बी से डॉट, फिर अल्फा का गामा का ए से डॉट, सॉरी अल्फा बीटा गामा का ए से हो गया, अल्फा बीटा गामा का बी से हो गया, अल्फा का सी से डॉट, बीटा का सी से डॉट, गामा का सी से डॉट। ये कैसे आया, तो आप सोचो अगर डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट के टर्म्स में सोचो कि यार ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, गामा 1 गामा 2 गामा 3, ऐसा कुछ होगा ये बॉक्स। और दूसरा होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, होगा या नहीं होगा? यस सर। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है, रो वाइज भी कर सकते हैं, रो कॉलम भी कर सकते हैं। तो मान लो मैंने रो वाइज कर दिया, तो अल्फा का पहले ए से, तो अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 प्लस अल्फा 3 a3, तो ये अल्फा डॉट ए हो गया। फिर अल्फा का बी से, तो अल्फा डॉट बी हो गया। फिर अल्फा का सी से, तो अल्फा डॉट सी हो गया। फिर बीटा का ए से, तो बीटा डॉट ए हो गया। फिर बीटा का बी से, फिर बीटा डॉट बी, फिर बीटा डॉट सी। ऐसे गामा डॉट ए, गामा डॉट बी, गामा डॉट सी। अब देखो यहां से यहां जाने में ट्रांसफॉर्मेशन ही तो दिया है, ट्रांसपोज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अल्टीमेटली रो वाइज या रो कॉलम वाइज, कॉलम वाइज, जैसे आपको अच्छा लगे, जो ऑप्शंस की नीड होगी आप वैसे इन दो बॉक्स प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट लिख सकते हो 3/3, जिसमें 9 के 9 डॉट प्रोडक्ट आएंगे, कभी एक का बाकी तीनों के साथ, फिर दूसरे का बाकी तीनों के साथ, फिर तीसरे का बाकी तीनों के साथ। ये बात क्लियर है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका स्पेशल केस भी ध्यान रखें, है ना। स्पेशल केस जब अल्फा बीटा गामा खुद बॉक्स एबीसी बन जाएगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये बॉक्स एबीसी का स्क्वायर बन जाएगा। अगर अल्फा बीटा गामा वाला बॉक्स भी बॉक्स एबीसी हो गया, तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर बन जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा,
ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। बहुत ही काम की प्रॉपर्टी, बहुत ही काम की। देखो बॉक्स एबीसी निकालने के लिए हमेशा आपको ए क्रॉस बी के बीच एंगल और ए क्रॉस बी और सी के बीच एंगल चाहिए होगा। और कभी मान लो क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है कि आप ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल निकाल लो, या बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल निकाल पाओ, और आप सब डॉट्स निकाल पाओ, तो समझ लेना बॉक्स निकालने का रास्ता वो वाला बंद हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूले वाला। यहीं से बॉक्स निकलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉट्स इन्वॉल्व है। हमें स्केलर्स आपस के ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल नहीं पता, हमें ए और बी के बीच का पता है, बी और सी के बीच पता है, ए और सी के बीच का पता है, तो इससे काम हो जाएगा। लेकिन बेसिक फॉर्मूला से नहीं होगा, क्योंकि उसमें ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता, तो इस फॉर्मूले से काम आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें। और इसी को लिखने का एक और तरीका है, अभी हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आप याद कर लो बस अभी के लिए, बाद में प्रूफ करके खुद से आप देख भी सकते हो कि एबीसी के स्क्वायर को ये भी बोलते हैं। मतलब एक और प्रॉपर्टी है, इसको ये भी बोलते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स। अभी मैंने शुरुआत में कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, वो तो ट्वाइस ऑफ एबीसी था। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तीन वेक्टर्स का बॉक्स होता है एबीसी का होल स्क्वायर, और वो यहां से निकलता है, तो ये इसके भी बराबर होता है, ध्यान रखें। ये और ये बॉक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स होता है एबीसी का होल स्क्वायर, ये याद रखें। ठीक है जी, अब अपन इस पे एग्जांपल करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज इन्हीं का यूज होगा, कोई याद नहीं आती है फिर बीच में दिक्कत आती है। नाउ एग्जांपल्स ऑन बॉक्स प्रोडक्ट। A dot I cap is given as 4 if then A cross I cap dot 2J minus 3K cap क्या होगा? If ABC are non-coplanar vectors, then which of the following sets of vectors is coplanar?
हाँ जी, तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो a डॉट आई बराबर 4 दिया है और a क्रॉस आई डॉट पूछा है। अगर जो बच्चा ये सोचे कि मैं पहले a का i से क्रॉस करूंगा तो मुझे a वेक्टर नहीं पता, a वेक्टर मुझे नहीं पता, तो फिर दिक्कत की बात है। तो एक बात बताओ, यहां स्मार्टनेस क्या है कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो ऐसा करो ना, आप इस दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो यहां लिख दो a डॉट आई क्रॉस 2j माइनस 3k। ये कर सकते नहीं कर सकते? बोलो। यस सर। तो यस बस सर। आई क्रॉस j क्या हो गया? k, तो 2k कैप माइनस आई क्रॉस k क्या होता है? k क्रॉस i होता है j, तो आई क्रॉस क्या हो गया? माइनस j, और माइनस माइनस प्लस 3j। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, एक सेकंड को। ये j है, j है ना, ये j है, तो j का j से क्रॉस करोगे क्या आएगा? 0, और j का k से क्रॉस करोगे i आएगा, तो माइनस 3i कैप, और a का डॉट, तो यहां से क्या बचा? माइनस 3a डॉट i कैप, और a डॉट i की वैल्यू कितनी है? 4, तो आंसर इज माइनस 12। एकदम सिंपल। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। Now ABC are known a coplanar, then which of the following sets is a coplanar? तो मैंने बताया था आपको अभी, ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ ABC के बराबर होता है। तो जब ABC नॉन कोप्लेनर है, मतलब कि बॉक्स ABC क्या है? नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, मतलब ये सेट्स भी नॉन कोप्लेनर है। ऐसे ही आपको बताया था ये वाला किसके बराबर होता है? बॉक्स ABC के स्क्वायर के, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन कोप्लेनर है। इसको आप सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये आएगा आपका, देखो एक तो आएगा बॉक्स ABC, और एक यहां से आएगा प्लस माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो माइनस 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 3 बार बाहर निकलेगा, तो ये बॉक्स ABC माइनस बॉक्स ABC आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो दूसरे वाला सेट जीरो आ गया, इट मींस दूसरे का बॉक्स जीरो आ गया, मतलब वो जो 3 सेट्स हैं, वेक्टर्स हैं, उनका सेट क्या है? कोप्लेनर है। क्लियर है? और चाहे तो आप फॉर्मूला लगा दे, वो बॉक्स ABC और डिटर्मिनेंट निकाल लें, 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1, तो भी वो जीरो ही आएगा। ठीक है जी? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। हाँ। अब देखो ये क्या है, एक वेक्टर का दूसरे से क्रॉस, तीसरे से डॉट होता है, तो ये ज्यादा नहीं, बस ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है कि
आप पहले का दूसरे से क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डॉट करोगे किससे, ए क्रॉस बी से, तो क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं। अगर मैं इसको लिखूं ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो खुद का खुद से डॉट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू पूछिए, एबीसी नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर नहीं होगा तो बॉक्स डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो ये लिखा है बॉक्स एबीसी ऊपर, और नीचे भी लिखा है एबीसी, ऑर्डर सेम है सी ए बी, तो एबीसी और एबीसी बॉक्स एबीसी एबीसी करके बनाएगा। ये लिखा है बॉक्स बीएसी, यस सर। ये लिखा है बॉक्स बीएसी, और नीचे लिखा है बॉक्स सीएबी। तो देखो साइक्लिक ऑर्डर सेम है क्या, बीएसी सीएबी। अगर इसको मैं साइकिल में ये सीबीए है, सीबीए ये सीएबी, तो दो चेंज कर दिए, तो कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। यस सर। आई थिंक मैं प्रॉपर्टी में ये लिखाना भूल गया, वो भी आप नोट कर लेना है ना। जब मैंने बताया था ना साइक्लिक ऑर्डर में सेम रहता है, तो उसके बाद नीचे ये भी लिख लेना कि अगर एबीसी में ए बी इंटरचेंज कर दें तो बीएसी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा एबीसी का, क्योंकि दो रो इंटरचेंज करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स चेंज, नेगेटिव हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है, तो यहां से क्या आएगा -1, तो 1 - 1 वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यस सर। हाँ जी, बॉक्स आई जे के 1 होगा 1, भाई आई का क्रॉस करोगे जे से तो क्या आएगा के कैप, के कैप का के कैप से डॉट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आई जे के 1 है तो जे के आई भी 1 होगा। बोलो। यस सर। और अगले वाला भी 1 होगा। सर -1। हाँ -1 होगा, मैं वही कह रहा हूं। साइक्लिक ऑर्डर आई जे के अगर 1 है तो जे के आई भी 1 होगा, तो के आई जे 1 होगा, पर दोनों को बदल दिया तो ये -1 होगा, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक यस सर। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। चाहे तो आप इसको खोल के भी कर सकते हो, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी 0, बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी 0, फिर इसका इससे डॉट करोगे, बॉक्स आएंगे 5-4, उनको समेट लोगे। बहुत इजी है, टफ नहीं है, बट अपने पास रेडीमेड फॉर्मूला है ना। आप तो ये मानो ये एल वेक्टर है, ये एम वेक्टर है, ये एन वेक्टर है। एल एम एन का बॉक्स पूछा ना आपसे, अगर आपसे एल एम एन का बॉक्स पूछा तो आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि बॉक्स एबीसी साइड में, और डिटरमिनेंट पहले का ए का 1, बी के साथ 0, सी के साथ 0, इसमें ए के साथ 0, बी के साथ 1, सी के साथ 1, इसमें तीनों का 1, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो क्या ये बॉक्स एबीसी आ गया? हाँ जी, सर डिटरमिनेंट 0। 0 थोड़ी आएगा, आप इसके अबाउट खोलोगे। अच्छा 0 आ गया, हाँ 0 आ गया, 0 आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 आ गया बस, ठीक। उसको खोलोगे तो भी कट जाएंगे वो सारे के सारे। क्लियर? यस सर। अब देखो एबीसी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट पी इज बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स एबीसी, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स एबीसी, बी ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स एबीसी। बॉक्स एबीसी स्केलर क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स पीक्यूआर। अब देखो अगर मैं इन तीनों का बॉक्स बनाऊंगा, इसको इसमें ऐसे बॉक्स बना के लिखूंगा, आप इसको सोचो ये इधर है, ये इधर है, तो क्या पहले के साथ जो स्केलर है बॉक्स एबीसी 1 अपॉन बॉक्स एबीसी वो बाहर आएगा, दूसरे के साथ भी के बाहर आएगा, तीसरे के साथ भी के बाहर आएगा, तो क्या मैं सीधा ये लिख सकता हूं बॉक्स पीक्यूआर को कि 1 अपॉन बॉक्स एबीसी का क्यूब इनटू में बॉक्स बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, लिख सकते हो? यस सर। इसका साइक्लिक ऑर्डर पलट दो, सेम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अभी मैंने बताया था किसके बराबर होता है, बॉक्स एबीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, नीचे बॉक्स एबीसी का क्यूब, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन बॉक्स एबीसी। यस सर। बस आगे। ठीक है, तो और लिखते हैं हम, एक सेकंड।
Next set of problems. L vector is x I cap plus x1 plus j cap plus x plus 2 k cap, x plus 3 I cap plus x plus 4 j cap plus x plus 5 k cap, x plus 6 I cap plus x plus 7 j cap plus x plus 8 k cap. ये आपका m वेक्टर, ये आपका n वेक्टर. आपसे पूछा है L M N R coplanar or not. Next is n times a plus b, n times b plus c, n times c plus a. क्या होगा? अल्फा इज a क्रॉस b, बीटा इज b क्रॉस c, गामा इज c क्रॉस a. a दे रखा है आपको i प्लस 2j, b दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और c दे रखा है आपको 3i प्लस k. वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपाइड having edges as alpha vector, beta vector and gamma vector. A vector I cap plus 2j cap plus 3k cap, B vector 3i cap plus 4j cap plus 7k cap, C vector lambda I cap plus j cap plus 2 lambda k cap. Find lambda if ABC are coplanar. Points अगले में बोल रहा है ये 4 पॉइंट कोप्लेनर है. देखो 3 वेक्टर कोप्लेनर होना और 4 पॉइंट कोप्लेनर होना था ना, बात थोड़ी सी सिमिलर सी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको. ये 4 पॉइंट एक प्लेन में है, जरूरी थोड़ी 4 पॉइंट एक ही प्लेन में हो. ये 3 पॉइंट भी हमेशा नहीं एक प्लेन में हो, 4 पॉइंट जरूरी थोड़ी एक ही प्लेन में हो. हाँ जी, फटाफट देखें. ये कोप्लेनर है या नहीं तो बॉक्स निकाल लो. वो कैसे आएगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8. अब देखो इसमें एक का गैप है तो C3 माइनस C2, और इनमें भी एक का गैप है और C2 माइनस C1, तो दो वर्टिकल कॉलम सेम हो जाएंगे. बोलो. हाँ भाई,
C3 में से C2 घटा दो, Yes, sir. C2 में से C1 घटा दो, दो कॉलम सेम हो गए, वैल्यू जीरो हो गई, जीरो हो गई मतलब कोप्लेनर। इसमें कैसे लिखोगे, बॉक्स ABC और डिटर्मिनेंट N1 0 0 N1 और 1 0 N, ओपन कर दो, N स्क्वायर N क्यूब -1 0 N1 0 N, तो इसका ओपन करोगे तो N के साथ क्या आएगा, N स्क्वायर -0 -1 के साथ आएगा 0 -1 + 0, तो ये आई थिंक ये आ गया N क्यूब +1 बॉक्स ABC आ गया क्या? Yes, sir. सर हाँ सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, बॉक्स को अलग अलग करके, एन ए वेक्टर, एन बी वेक्टर, एन सी वेक्टर का बॉक्स प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का बॉक्स। देखो एक बात बताओ, वो तो आपने पहचान लिया कि अलग अलग कैसे करना है, अदरवाइज आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो को सेम रख के एक को तोड़ सकते हो, आप सीधा ऐसे तीन एक लेके नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा दिस क्रॉस दिस इनटू दिस, फिर आप खोल के देख लो तो आपको दिख जाएगा कि A क्रॉस B के साथ C बचेगा, तो इधर से A, इधर से B, इधर से C, तो N स्क्वायर N क्यूब ABC और BCA, तो यही तो आएगा। यस सर। हाँ, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूं, मान लो यहां पे हो क्या बोलते हैं XY, या हो AB या हो PQ, तो आप X A P और Y B और Q अलग अलग ऐसे दो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो दो को सेम रख के एक को तोड़ा जा सकता है, 8 डिटर्मिनेंट बनेंगे, अल्टीमेटली इसके 8 बॉक्स बनेंगे, वो हमें दिख रहा है कि उसमें से 6 जीरो हो रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 ले लिए, क्योंकि मैंने आपको खोल के दिखा चुका हूं, अदरवाइज ऐसे करें या पूरा ओपन करके करें। क्लियर है? यस सर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपाइड, अब देखो अल्फा बीटा गामा का वो पूछा है आपसे, बॉक्स पूछा है, तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A, और वो किसके बराबर आएगा, बॉक्स ABC का स्क्वायर। बॉक्स ABC निकाल लो, तो बॉक्स ABC निकालने में कौन सा मंत्र पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, 1 2 0 0 2 3 3 0 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1 के साथ 2 आएगा, फिर -2 के साथ 0 -9, तो -9, तो 11 और 2 13 आ गया, और इसका स्क्वायर 169 आ गया इसका बॉक्स। ठीक है जी, हाँ भाई। यस सर। अब इसका इन तीन वेक्टर को कोप्लेनर करना है, तो डेल्टा 0 कर दो, तो 1 2 3 3 4 7 लैम्डा 1 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट में क्या, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है यार, चाहे तो प्रॉपर्टी लगा लो, चाहे सीधा सॉल्व कर लो। जीरो बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो, इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा दो, तो इसको 2 से गुना करके इसमें से घटाओगे तो 2 - 2 0, 6 - 4 2, 2 लैम्डा माइनस 1 - 2 लैम्डा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो 0, 3 × 3 9 -2, 3 लैम्डा 2 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस लैम्डा 1 3 लैम्डा। अब सीधा ओपन कर लो 1 के अबाउट, तो -2 लैम्डा माइनस माइनस +2 इंटू 1 - 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो -2 लैम्डा +2 -4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 6 लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बराबर 1/3 आ रहेगा भाई। ठीक है, इसको देख ले, दोबारा देख लें कि ABCD 4 पॉइंट है, वो एक प्लेन में चाहिए, एक प्लेन में पॉइंट चाहिए, तो एक ही पॉइंट से 3 वेक्टर बनाओ AB AC AD। अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है तो AB AC AD ये चारों प्लेन वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो हमेशा एक पॉइंट से डाइवर्जिंग नेचर में 3 वेक्टर बनाओ, अगर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो दीज 3 वेक्टर्स शुड बी कोप्लेनर। तो AB वेक्टर AC वेक्टर AD वेक्टर का बॉक्स हमने 0 कर दिया, AB कैसे आएगा B- से, AC कैसे आएगा C- से, AD कैसे आएगा D- से, तीनों निकाल के हमने यहाँ डाल दिए, डिटर्मिनेंट 0 कर दिया, लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आई थिंक 72 2/25 आएगी, बाकी देख लेना। क्लियर है भाई?
यस सर। एक ये क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करिए, मैं और लिख रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करना बहुत आसान है। ध्यान से देखो, अगर इसका सिग्मा खोलें तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है, ये बाहर के क्या है, क्या एक के नहीं होगा, ये आई होगा ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये आई होगा, आई। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है बॉक्स ए बी आई आई कैप, फिर क्या लिखा है बॉक्स ए बी जे जे कैप, फिर लिखा है बॉक्स ए बी के के कैप, ये लिखा है। इसको आप ये लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट आई आई कैप प्लस ए क्रॉस बी डॉट जे जे कैप प्लस ए क्रॉस बी डॉट के कैप, ये लिखा हुआ है भाई ये। यस सर। मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज में डॉट स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में एक चीज बताई थी कि कोई भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है आर डॉट आई आई कैप, आर डॉट जे जे कैप प्लस आर डॉट के कैप, याद है। फिर जनरलाइज भी किया था उसको, आर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह, याद है। यस सर। तो आई जे के टर्म्स में किसी को भी प्रोजेक्शन अलोंग आई इंटू आई के प्रोजेक्शन अलोंग जे के प्रोजेक्शन अलोंग के, तो देखो आर की जगह ए क्रॉस बी डाल दो, तो ये तो लिखा है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी डॉट आई आई कैप, ए क्रॉस बी डॉट जे जे कैप, ए क्रॉस बी डॉट के कैप। आर की जगह क्या डाल दो, ए क्रॉस बी, आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें ABC follow right hand system and all are of magnitude 2 and all are inclined at an angle of 60 degree each other.
और फिर भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछा है। तो देखो आपको ए बी के बीच एंगल पता है, BC में पता है, AC में पता है, बट A क्रॉस B और C के बीच नहीं पता। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डिटर्मिनेंट वाला। क्या आपको पता है A डॉट A कितना है 4, B डॉट B कितना है 4, C डॉट C कितना है 4, और सबका वैल्यू A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A सबकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60 हाफ। तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बॉक्स एबीसी का एक शॉर्टकट लिखाया था ना, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, अभी एक फॉर्मूला लिखाया था डिटर्मिनेंट में। तो 4 2 2 2 4 2 2 2 4 ये वैल्यू आई थी ना, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। तो उसमें रखोगे तो वहां से सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 4 टाइम्स 16 माइनस 4 इंटू 12 माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2 टाइम्स 4 माइनस 8 माइनस 4। तो 12 इंटू 4 48 माइनस 8 माइनस 8 तो कितना आ गया 32 आ गया। 32 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है, तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 4√2 आएगी। लेकिन उसने क्या बोला राइट हैंड सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं राइट हैंड सिस्टम, मतलब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और वॉल्यूम तो वैसे ही नेगेटिव देते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ बॉक्स एबीसी की वैल्यू पूछता तो हम प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं, वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्लियर है। हाँ भाई, बोलो। यस सर। अब ये प्रूव करना है बॉक्स एबीसी इंटू पी क्रॉस क्यू का, मतलब ये तो स्केलर है, ये वेक्टर है, कि ये इसके बराबर होगा। अगेन मेरे को डिटर्मिनेंट देखते समझ आना चाहिए कि जो मैंने अभी प्रॉपर्टी प्रूव कराई थी 3/3 के डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाला वही लॉजिक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और पी क्रॉस क्यू को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आई वेक्टर जे वेक्टर के कैपिटल P2 P3 Q1 Q2 Q3। अब आप देखो रो वाइज मल्टीप्लाई कर लो, रो वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, तो A वेक्टर A1 P1 A2 P2 A3 P3 A डॉट P फिर A डॉट Q, फिर B वेक्टर B डॉट P B डॉट Q, C वेक्टर C डॉट P C डॉट Q। ये इसी के बराबर लिखे साइक्लिक ऑर्डर में। हो गया प्रूफ। अभी यस सर। ठीक। दिस इज लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम पैरेललोपाइड, मतलब ये बेस है ना। अब लेंथ तो हाइट तो किसी को भी बोला जा सकता है, बट इसने मेंशन कर दिया कि आप किसको बोल रहे हो हाइट, बेस AB, ये AB से जो बना है इसको बेस बोल रहा है, और C वाला ये हाइट है। तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है I प्लस J प्लस K, और ये दे रखा है 2I प्लस 4J माइनस K, और C दे रखा है। तो बेस ये वाली हाइट चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था बेस इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हाइट क्या होगा वॉल्यूम बाय बेस, वॉल्यूम क्या होगा बॉक्स एबीसी, और बेस का एरिया क्या होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो बॉक्स एबीसी का मैग्नीट्यूड अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, आंसर आ जाएगा। भाई तीनों वेक्टर पता है, वहां से बॉक्स एबीसी आ जाएगा, A क्रॉस B डॉट C। A क्रॉस B पता है तो A क्रॉस B का मोड भी आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। यस सर। बस खत्म। और दूसरा आप क्या कर सकते थे, A क्रॉस B निकाल के C का उसके साथ प्रोजेक्शन निकाल लेते, तो भी वही बात है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए भी तो वही करते हो, जिसका प्रोजेक्शन जिस पे निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से आप डॉट करते हो। तो A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर क्या होता है, A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का डॉट करते हैं C से, तो ऊपर बॉक्स ABC नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B बनना था, वो एक ही बात है। बात समझ में आ गई सबको। हाँ जी यस सर। ठीक। हाँ तो STP पढ़ रहे थे अपन, उसी में क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज if x
x इज इक्वल्स टू i माइनस जे, y इज इक्वल्स टू j माइनस k, z इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k. Find projection of x cross y on z vector. Alpha is x times a cross b plus y times b cross c plus z times c cross a, and then find x, y, z. Prove that any vector can be written as a linear combination of a vector, b vector, c vector as, obviously ABC are non-coplanar. R vector equals to RBC upon ABC times a vector plus RCA upon box ABC box b vector plus RAB box upon box ABC c vector. Express a vector in terms of b cross c, c cross a and c cross b. A cross b, b cross c and c cross a. ठीक, तो इसमें क्या है, देखो ये तो बहुत सिंपल है, प्रोजेक्शन ऑफ x क्रॉस y. तो पहले तो x क्रॉस y निकाल लिया. जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है जिसके अलोंग, उसके डॉट वेक्टर से अपन इसके यूनिट वेक्टर से अपन डॉट लेते हैं. तो इसका इसमें प्रोजेक्शन निकालना, तो इसके यूनिट वेक्टर से डॉट ले लिया. तो यूनिट वेक्टर को उसमें कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, x क्रॉस y वेक्टर यूनिट को क्या लिख सकते हैं, z वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z. तो ऊपर क्या बन गया, बॉक्स x y z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z. अब बॉक्स x y z निकाल लो, तो i j k 1 minus 1 0 0 1 minus 1 1 1 1. सॉरी, ये बॉक्स x y z हो गया. 1 minus 1 0 और 0 1 minus 1 1 1 1. तो इसके अबाउट 1 minus minus plus 1 2 minus minus plus 1 0 minus minus plus 1 3 आएगा. इसकी वैल्यू 3. मोड z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस √3. आंसर इज √3. ठीक. नाउ अब ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, है ना. ये भी एक टेक्निक है, सीखे अपन कि कभी भी ऐसा कुछ दिया हो ना कि कुछ वेक्टर है वो किसी चीजों के टर्म्स में दिया हुआ है और आपसे पूछे वो एक्स वाई जेड बता दो. क्या पूछे वो एक्स वाई जेड बता दो. तो बस आपको ये समझ लो x निकालना है. x निकालना है तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को b से डॉट c से डॉट कर दूं, तो c से डॉट करूंगा तो b क्रॉस c डॉट c ये भी जीरो हो जाएगा, c क्रॉस a डॉट c ये भी जीरो हो जाएगा. तो अगर पूरी इक्वेशन को मैं c से डॉट करूंगा तो ये जीरो ये जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा डॉट c इज इक्वल्स टू x टाइम a b क्रॉस b c का आएगा बॉक्स abc. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा डॉट c अपॉन बॉक्स abc. सिमिलरली अगर आप पूरी इस इक्वेशन को b से डॉट करोगे तो b से ये भी जीरो ये भी जीरो, तो z c a b आएगा. तो z के साथ आएगा बॉक्स c a b और इधर आएगा अल्फा डॉट b. तो यहाँ से क्या आएगा, y z बराबर अल्फा डॉट b. अब c a b का ऑर्डर साइक्लिक सेम है तो इसको बॉक्स abc लिख सकते हो. और सिमिलरली डॉट a से कर दो तो ये भी जीरो ये भी जीरो, bc a करो या abc करो एक ही बात है. तो y बॉक्स abc और इधर से अल्फा डॉट a. तो y क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट a अपॉन बॉक्स abc. ठीक है ना.
तो ये टेक्निक है, कभी भी कोई वेक्टर इस तरह चीजों बाकी वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया गया हो और आपको वो चीजें निकालनी हो, तो आप ऐसी चीज से डॉट या क्रॉस करें कि बाकी दो निपट जाए और एक बच जाए और वो निकल के आ जाए। तो इसी पे बेस्ड है कि कोई वेक्टर रिटर्न, कोई भी वेक्टर एबीसी के टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है। तो कभी भी कोई आ जाए ना कि इस वेक्टर को इन तीन के टर्म्स में लिखो, तो लेट आर वेक्टर एज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो x निकालना है तो b क्रॉस c से डॉट कर दो ताकि ये भी जीरो ये भी जीरो। तो इस पूरी इक्वेशन का डॉट करूंगा मैं किससे, b क्रॉस c से। ये जीरो यहाँ से बॉक्स abc आएगा, तो देखो r डॉट b क्रॉस c तो बॉक्स rbc, और इधर से x के साथ abc आएगा, नीचे आएगा बॉक्स abc, तो rbc अपॉन abc। ऐसे इस पूरी इक्वेशन को डॉट कर दो किससे, c क्रॉस a से। साइक्लिक ऑर्डर सेम रखो, तो c क्रॉस a में ये भी जीरो तो bc है, तो बॉक्स abc आएगा y के साथ, और इधर RC है तो RC है अपॉन बॉक्स ABC। फिर किससे डॉट कर दो, A क्रॉस B से, तो ये भी जीरो Z के साथ C डॉट A क्रॉस B मतलब CAB, बॉक्स मतलब ABC, तो Z के नीचे इधर से आएगा बॉक्स ABC और इधर R के साथ AB का तो बॉक्स RAB अपॉन ABC। तो देखो इस तरह से आप कोई भी वेक्टर को किसी तीन वेक्टर के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हो जो नॉन कोप्लेनर हो। तो उसके अगर कोफिशिएंट्स निकालने हो कि इसके साथ क्या आएगा, y क्या आएगा, z क्या आएगा, तो आप इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज उड़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट ABC करा और वहां मैंने डॉट b क्रॉस c और c क्रॉस a और a क्रॉस b से करा। तो देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, कोई भी वेक्टर से आपको बोल सकता है कि एक्सप्रेस a इन टर्म्स ऑफ दिस, तो आप तो क्या बोल रहे हैं, लेट a बराबर x टाइम्स b क्रॉस c प्लस y टाइम्स c क्रॉस a प्लस z टाइम a क्रॉस b। अब अगेन आपको इसको निकालना है x को, तो a से डॉट कर दो, इसको निकालना है b से डॉट कर दो, इसको निकालना है c से डॉट कर दो। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें तो मैंने दिया था कि x y z बताओ और इसमें मैंने पूछ लिया कि a को इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करो। तो एक ही बात है, आप यही करोगे लेट x टाइम दिस, y टाइम दिस, z टाइम दिस, एंड उसके बाद आप एक एक करके डॉट शॉट करके वो चीज निकाल लो, तो सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया जिसमें अपन को वेक्टर किसी तीन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। और एक चीज और ध्यान रखो, नॉट कि कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर अगर वो क्या है, कोलिनियर नहीं है, तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि ये तो जनरल फंडा आपको पता है कि कोई भी वेक्टर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी टाइम लिखा जा सकता है। अगर वो तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो कोई भी वेक्टर 3D में स्पेस में इन तीन नॉन कोप्लेनर के टर्म्स में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और ये तीनों नॉन कोप्लेनर होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी, जब ए बी कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी, मतलब कुछ थर्ड सी वेक्टर लेने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ दो वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो ए बी एक्स ए वाई बी और जेड टाइम ए क्रॉस बी आप कभी भी इस वेक्टर को एज्यूम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। ठीक, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, बस फिर इसको अपन वाइंड अप करते हैं। If u v w are three non-coplanar vectors unit vectors such that angle between them are alpha beta gamma and angle bisectors of them are unit vectors x cap, y cap and z cap. Prove that यूनिट वेक्टर लिखा है तो कैप मत लगाओ तो भी एक ही बात है, x वेक्टर प्लस y वेक्टर, y x क्रॉस y वेक्टर, y क्रॉस z वेक्टर, z क्रॉस x वेक्टर is 1/16 times of बॉक्स ऑफ UVW का स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर अल्फा बाय 2 sec स्क्वायर बीटा बाय 2 sec स्क्वायर गामा बाय 2। ठीक, तो आप तो ये समझे कि एक वेक्टर u वेक्टर है, एक वेक्टर v वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बना है,
तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है अल्फा/2 वाला, दैट इज एक्स वेक्टर। तो एक्स वेक्टर आपको पता है क्या होता है, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू प्लस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर है तो ऐसे इधर और इधर प्लस माइनस आप दोनों बोल सकते हो। सिमिलरली वाई वेक्टर इज v प्लस डब्ल्यू, मैग्नीट्यूड v प्लस डब्ल्यू, एंड सिमिलरली z वेक्टर इज w प्लस u, मैग्नीट्यूड ऑफ w प्लस u। अब देखो आपको एक चीज बताऊं मैं, तो हमने एक चीज याद करी थी कि अगर a b यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब उसमें 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 कॉमन आता है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट लेके वो आ जाता है 2 cos अल्फा बाई 2, है ना। तो यहाँ से ये आएगा कि u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 cos अल्फा बाई 2, v वेक्टर प्लस 2 वेक्टर 2 cos बीटा बाई 2, और यहाँ से आएगा u प्लस w अपॉन 2 cos गामा बाय। ठीक, अब देखिए अपन को पता है x क्रॉस y, y क्रॉस z एंड z क्रॉस जो x है दैट इज नथिंग बट बॉक्स एक्स वाई जेड का स्क्वायर, और बॉक्स एक्स वाई जेड की जगह रखोगे अपन ये, तो आएगा u प्लस v प्लस w एंड w प्लस u का स्क्वायर। अब इसका देखो यहाँ u प्लस v प्लस w प्लस u, ये होता है ट्वाइस ऑफ u v w का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और सॉरी ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे लिखना क्यों है, x की जगह अपन लिखेंगे u प्लस v अपॉन 2 cos अल्फा बाई 2, सॉरी है ना, एक चीज भूल गया मैं, 2 cos बीटा बाई 2, 2 cos गामा बाई 2, ये इसके इधर बाहर, ये इसके इधर बाहर, ये इसके इधर बाहर, तो 1 अपॉन 8 टाइम्स cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गामा बाई 2 टाइम्स बॉक्स u प्लस v, और ये पूरा वाला जो है ये भी बन जाएगा ट्वाइस ऑफ u v w का होल स्क्वायर। तो ये कट गया अंदर ही अंदर 4 से, तो 1 अपॉन 16, तो cos स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर अल्फा बाई 2 sec स्क्वायर बीटा बाई 2 sec स्क्वायर गामा बाई 2 और टाइम्स बॉक्स u v w, हेंस प्रूफ, है ना। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने एंगल बाइसेक्टर लगाया, यूनिट वेक्टर प्लस माइनस लगाया, और वो मैग्नीट्यूड का वैल्यू 2 cos अल्फा बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें हिंट दिख रहा है sec आ रहा है, sec आ रहा है मतलब cos आ रहा है इसलिए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लगाई है x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x, x y z का होल स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। उसके बाद उसको कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, फिर u प्लस v प्लस w, w प्लस u वाली प्रॉपर्टी लगाई, ट्वाइस ऑफ u v w होता है, फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, और ये आपकी वैल्यू है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड ऑल अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो बाकी अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और जो भी बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।